हेलो दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार दोस्तों। और मेरे सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो ये टाइम अभी 5 बजे के करीब, यानी पौने 5, 4:30 कुछ ऐसी टाइम था। मतलब शाम के टाइम था ना, थोड़ी बस आँख लगी थी, तो बस अभी सो रही थी। तो बारिश जब सोता है ना, तो उसके पास ऐसे मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो बस उठ के आराम से भी पारस आराम से सोता रहे, तो बस अपने बाल बूलों को अच्छी तरह से कंघी वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना ज़्यादातर दिन में सब सो जाती हूँ, तो फिर शाम के टाइम में भी एक बार एक ऐसी अच्छी तरह से रेडी हो जाती हूँ। तो बस ये फिर वो जो यानी कि शाम के टाइम में एक बार झाड़ू लगाने की बस मेरी आदत होती है। यानी कि सूर्य सू काफ़ी धूप खड़ी है वैसे। सूर्यास्त के यानी कहते हैं ना कि शाम के टाइम में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये वो वाली झाड़ू नहीं है, यानी कि अभी दिन नहीं छिपा, काफ़ी अच्छी धूप तो बाहर बहुत है। ये बस थोड़ा मौसम ठंडा सा हो रहा है ना, तो इसी करके नीचे नीचे धूप नहीं दिखाई दे रही, ऊपर तो अभी अच्छी खासी धूप है। तो इसीलिए धूप के रहते रहते एक बार यानी कि 4-5 बजे के करीब में इस टाइम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये शाम वाली झाड़ू भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी से ही फिर अगले दिन तक हमारा घर होता है ना, जो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा सा रहता है। और दोस्तों यही हमारी गृहिणियों की आदत होती है कि जिससे हमारा घर 24 घंटे साफ़ सुथरा रहता है। और घर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं होता पड़ता दोस्तों कि हमारा घर कैसा है, कि हमारा घर बिल्कुल ही छोटा है, कच्चे मकान है, या फिर कोई आलीशान बड़ा हो। बस घर भी छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरे घर में ही कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और मन अगर सकारात्मक ऊर्जा रहती है घर में, तो मन में भी खुशी रहती है, और इससे फिर घर में यानी कि पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो बस दोस्तों सारे अच्छी तरह से एक बार मैंने झाड़ू लगा दी। और बाहर तो बस ये थोड़ी हवा हुआ चलती रहती है ना, तो थोड़ा बहुत इधर थोड़ा सा आ जाती है। बाकी रूम में तो बिल्कुल भी कबाड़ा नहीं निकला था, क्योंकि सुबह के टाइम में अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो बस। और इस टाइम में भी झाड़ू लगी रहती है, तो इससे अगले दिन तक हमारा घर होता है ना, जो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बना रहता है। और मेरी यही आदतें होती हैं। मेरी इन्हीं आदतों की वजह से ही है ना, चाहे मेरा घर चाहे दोस्तों कैसे ही हो, फिर भी मेरा घर साफ़ सुथरा बना रहता है हमेशा 24 घंटे बिल्कुल ही। हेलो दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों? तो ये टाइम अभी 5:30 बजे का टाइम है। बस सारा काम कुम दिन में निपटा के सारा सो गई थी, घंटा 2 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठी थी ना, तो इसीलिए थोड़ी आँख सी लगी गई थी। और वैसे तो ना भी सोती, पर जब ये सोता है ना पारस, तो ये मतलब बाहर जाके बात करती है, तो इसकी नींद ना ख़राब होए ना, दूसरे रूम में जाके बात करती हूँ आप लोगों से। उधर तो उसकी नींद ख़राब होगी ना, मेरे नाम का क्लेश कर देगा। तो दोस्तों बस जब ये सोता है ना, तो फिर उसकी वजह से फिर थोड़ी बहुत ही मुझे भी नींद आ जाती है, क्योंकि वो ना मेरे बिना बिल्कुल अकेला फिर पारस सोता ही नहीं है जब तक मैं उसको लेके ना लेटूँ। तो बस इसी के बहाने थोड़ा बहुत बच्चे के लारे मुझे भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है। और बस सुबह फिर अभी मैंने उठ के देखा, मैंने टाइम देखा था, तो मैंने देखा हाई टाइम तो इतना हो गया, 5 सवा 5 हो गया है। तो बस एक बार, वैसे तो बिल्कुल भी कचरा कूड़ा यानी कि घर में था ही नहीं, बस ऐसे ही मैंने एक बार, बस आदत होती है ना हम गृहिणियों की, जो आदत पड़ी होती है वो तो आदत हम अपनी रोज़ फॉलो ही करती हैं अपनी। तो बस फिर दोस्तों सारे घर में को अब लगा दी झाड़ू। तो बस अब फ्री हूँ बिल्कुल, बस अब शाम की खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और अभी मैं राजमा और छोले दोनों को मिक्स करके मैं उनको उबलने रखाई हूँ। तो बस अब मटेरियल कट कर लेती हूँ। तो आप हमारे व्लॉग में दोस्तों बने रहिएगा दोस्तों। तो बस डिनर की तैयारी कर रही थी, तो बस ये सासू माँ बस पैंद की तरफ बैठी थी ना, तो बस मैं इसको यही बोल रही हूँ कि आप यानी कि सराहने की तरफ चले जाओ, और मैं पैंद की तरफ बैठ जाती हूँ, क्योंकि बस
बड़े बुजुर्गों से ही सीखा हुआ है कभी भी, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी ऐसे अगर बहू को बैठना पड़ जाए ना एक साथ, तो कभी भी वो सिरहाने नहीं बैठती। और अ, और सास ऐसे पैंदे में फिर ठीक नहीं था। फिर मैंने यही बोल दिया था कि माँ जी आप इधर सिरहाने बैठ जाओ, मैं आपके पैंद की तरफ बैठ जाती हूँ। और बस मैं अभी यही बोल रही थी कि अगर आप सीधा लेटना चाहते हो तो आप यहाँ लेट जाओ, मैं फिर अंदर जाके ये मतलब सब्ज़ी कट कर लूँगी, जो भी मैं मटेरियल काट रही हूँ। तो बस वो बोल रही थी नहीं यहीं पे बैठी रहो है। बस फिर हमारे में ऐसी बातें चल रही है कि मैं तो बस वैसे ही 2 मिनट के लिए ऐसे ही लेटी हुई हूँ। तो बस मैं यही देख रही थी, मैं कहा माँ जी आपके पैर तो ऐसे लटके हुए हैं, तो बस आप आराम से लेट जाओ। फिर वो कह रही नहीं नहीं बस आप मेरे साथ ऐसे यहीं पे बैठ जाओ। बस इसी तरह से हमारे सास बहू के बीच में ऐसी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों बस ये आ गई थी किचन में सब्ज़ी में छोंक लगाने के लिए। तो बस एक कड़छी डाल देती हूँ तेज़, जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाता है फिर इसको इसमें ये यानी कि तेल अच्छी तरह से पक जाने पर फिर ये इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और जब तक ये अच्छी तरह गोल्डन सुनहरे लाल ना हो जाए तब तक मैं इनको अच्छी तरह से भूनती हूँ। और साथ में मैंने इसमें ये मतलब ये साबुत धनिया होता है और लहसुन को मैंने इसके बीच में साथ में वो कूटा हुआ है तो वो भी डाल देती हूँ। और फिर इनको भी अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और फिर जो डेली के बेसिक मसाले होते हैं ना दोस्तों, थोड़ी मैंने डाल दी इसमें हल्दी और फिर थोड़ा नमक और थोड़ा डाल देती हूँ मैं इसमें थोड़ी लाल मिर्च। और फिर इसको अच्छे से मिला देती हूँ। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी दोस्तों गरम मसाला और ये थोड़ा सा मैगी मसाला। ज़्यादातर बस ज़्यादा फालतू मसाले मैं यूज नहीं करती, बस यही पाउच वाले मसाले ही मैं ज़्यादा यूज करती हूँ क्योंकि मुझे यही ठीक रहते हैं। और फिर ये छोले को और ये को मैंने अच्छी तरह पहले ही उबाल लिया था। और थोड़े से मेरे पास छोले थे और थोड़े से राजमा थे, ये बस थोड़े थोड़े से बचे हुए थे तो मैंने दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से उबाल लिया था। तो बस अब इनको अच्छी तरह से मिला के फिर थोड़ी देर के लिए इनको बस पकना रख दूँगी क्योंकि उबले हुए तो है ही हैं ये। तो बस इनको मिला के थोड़ी देर और अच्छी तरह से ये पक जाएंगे ताकि ये रल सी जाएंगे। तो इतना मेरी सब्ज़ी बनी। तो इतना मेरा शाम के टाइम में दिया लगाने का टाइम भी हो गया था। और मैं ज़्यादातर दिया तुलसी माता पे ये तभी लगाती हूँ जब ज़्यादातर मंदिरों में यानी कि ये दिया बाती लगने के टाइम होता है, वहाँ पे शंख ध्वनि की आवाज़ आती है। तो मैं भी अपने घर में उसी टाइम में दिया बाती उसी टाइम में मैं कर लेती हूँ। तो अंदर की भी मैं दिया बत्ती कराई थी, फिर बाद में मैं तुलसी माता की यहाँ पे आरती करती हूँ ज़्यादातर। और बस यही प्रार्थना मैं डेली करती हूँ कि माता सदा मेरे घर में ऐसी हरी भरी रहना और घर में मेरे खुशहाली रखना। तो दोस्तों बस खाना खुना बन गया था तो सभी तो अंदर बैठ के खा रहे हैं। तो बस मैं बाहर बैठ के इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि एक तो कमरों के अंदर थोड़ी गर्मैश सी लगती है और बाहर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और वैसे भी ना मेरी सासू माँ ने बोल दिया था कि तू बाहर बैठ के खा ले, क्योंकि अंदर तो ना फिर पारोस और ज़्यादा ही परेशान करते हैं, भी ये आराम से तेरे को खाना भी नहीं खाने देते। फिर मैंने बोल दिया चाहे मैं बाहर बैठूँ चाहे कहीं बैठूँ, बच्चे तो फिर भी अपनी माँ का थोड़ी ना पीछा छोड़ते हैं, वो तो फिर भी आएंगे क्योंकि थोड़ी सी भी देर बच्चों को इधर उधर माँ नहीं दिखती है ना फिर वो इधर ही आते हैं। तो इस टाइम में तो बस वो अपनी दादी के साथ ही अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो बस फिर अभी उनको 2 मिनट भी मैं नहीं दिखूँगी ना, साथ के साथ वो मेरे पास अभी आ जाएंगे बाहर। और पारस तो ज़ोर ज़ोर से चंगाड़े मार के रोने लग गया था कि मेरी मम्मी का इतने में भी 2 मिनट में भी, और जिसमें से सिर्फ बाहर ही तो बैठी हूँ। तो ये देखो दीपांशी तो आ गई थी अपने अंदर से उठ के, कह रही मम्मी मैं तो आपके साथ ही खाना खाऊंगी। फिर ये खाना खाने लगी थी मेरे साथ। तो और अभी पारस जोर जोर से रोने लग गया था। तो बस फिर मैंने इसको गोद में लेके और फिर मैं अभी
क्योंकि पारस ऐसी है, जब भी छोटे बच्चे ज़्यादातर तंग करते हैं, जब भी उनकी माँ खाना खाने बैठती है ना, तभी ज़्यादातर रोते हैं और कुछ ना कुछ इनका अपने जो काम होते हैं तभी निकलते हैं। तो बस फिर मैं ज़्यादातर फिर पारस को इसको अच्छा लगता है कि जब भी मम्मी खाना खाती है ना तो उसको गोद में ही ले ले। वैसे उसको ये खाना खाना नहीं होता, क्योंकि वो तो सिंपल फिक्के चावल खा लेता है या फिर सिंपल ऐसे ही फिक्की रोटी खा लेता है, बाकी ऐसे सब्जी वाले चावल वो अभी नहीं खाता। तो वैसे वो तो अंदर दादी के साथ, उसकी दादी ने पास में बैठी थी फिक्के चावल तब खा रहा था। वैसे तो ज़्यादातर ये मेरे हाथ से ही खाता है, ये हमें इधर उधर काम में लग रही थी ना और उसकी दादी खाना खा रही थी। यह बच्चा फिर सभी के साथ थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चम्मच से भी कम खाना, ऐसे बच्चों की आदत होती है सभी के साथ खाना। तो बस फिर मैं इसको गोद में अभी लेके बैठी हूँ और बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और दोस्तों फिर ये आ गई थी, मैं बस अपना सबको मैंने खाना खिला दिया था। फिर मैं ये रात के जो बर्तन है तो सारों को साफ़ करके ही सोऊंगी, क्योंकि फिर और वैसे फिर खाना पीना का तो सारा काम निपट ही चुका था। गैस गूस को साफ़ करके गैस को आज मैंने विम बार से नहीं मांजा था, क्योंकि मैंने दिन में आज मेरे से ना चाय निकल गई थी किसी, तो वो ना फिर सारे तब उस टाइम में मैंने अच्छी तरह से यानी कि गैस की डीप क्लीनिंग सी दोपहर में भी कर दी थी। वैसे तो ज़्यादातर मैं रात के टाइम में करती हूँ, बस ये दिन में चाय निकल गई थी ना तो इसीलिए अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग दोपहर के टाइम में हो गई थी। अब बस थोड़ा बहुत जो शाम वाली थी बस ऐसे कपड़ा सा यानी कि पोंछ दी थी, वो इतनी में चमकने लगी थी। बाकी झाड़ू झूड़ू सी अच्छे से निकाल के बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन को कराई थी। एक को एक बर्तन खाली करके जो थे सब निकाल लाई और फिर फटाफट से जो भी बर्तन है मेरे सारे रात के, तो सारे बर्तनों को मैं अपने क्लीन करके सोऊंगी। और दोस्तों जो ये रात वाले बर्तन है, ये तो चाहे मुझे कितनी थकावट क्यों ना हो जाए, कितनी लेट क्यों ना हो जाए, पर मेरे जो ये रात के बर्तन है ना, ये तो सारे के सारे मैं रात को क्लीन करके ही सोती हूँ। इससे अगले दिन फिर मुझे ही किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती और बिल्कुल साफ़ सुथरा भी फिर दिखता है ना, यानी कि ये सारे बर्तन मंजे मंजाए बिल्कुल किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो सुबह जब उठते हैं तो आधा मन तो सारी साफ़ सफाई को देख के ही आधा मन तो ऐसे ही खुश हो जाता है। तो बस जो दोस्तों जितना भी बर्तन मांज के जो थोड़ा खिलारा फैला था तो उसको भी सारा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिल जाऊँगी आपको अपने नेक्स्ट एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।